और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम और एक चीज देखेंगे, इसमें 2 नंबर की जो बीट है, ये 1 मार्क आपको यहाँ पर जरूर देगी। इसमें पॉटर, पैटर, पॉकेट, पीपल, इस तरह के पी से शुरू होने वाले, पी अल्फाबेट से शुरू होने वाले लफ्ज दिए गए हैं। फिर हमको इसमें देखना है कि इस पी के बाद ए अल्फाबेट आया है, इसलिए हमने इसे 1 नंबर दिया है। पीपल में ई आया है, ए बी सी डी का ई, यानी कि यहाँ पर ओ, और इस ओ के पहले आता है, इसलिए इसे 2 नंबर दिया है। और पॉकेट में जो है तो पी ओ और पी ओ टी और पी ओ सी, तो सी पहले आएगा, इसलिए इसे 3 नंबर दिया है। और पॉटर को 4 नंबर। इस तरह से 1 2 3 4 पैटर, पीपल, पॉकेट एंड पॉटर, ऐसे 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लफ्जों को लगाया है। इनके इस बीट से हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। प्यारे बच्चों, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तीसरी बीट बता रही है पंचुएट करना है, यानी जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है, सही करके लिखना है। यानी जो दिया हुआ जो जुमला रहेगा इस क्वेश्चन पेपर में वो गलत होगा, उसे आपको सही करके लिखना है। और पंचुएट में क्या आता है, अलामतें दे होती है अलग अलग तरीके की, जैसे कॉमा है, सेमी कॉमा है, फुल स्टॉप है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। इनका इस्तेमाल जो है तो इस बीट में किया जाता है। सवाल इस तरह से पूछा गया, तीसरी बीट में पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 मार्क के लिए 2 यहां पर सवाल आएंगे। द बर्ड, अब द जो है इसमें अल्फाबेटिकल, जब भी आप लिखते हो, किसी भी जुमले की शुरुआत करते हो, तो वहां पर का शुरू होने वाला जो पहला लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, वो कैपिटल होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर द बर्ड रिप्लाइड, और रिप्लाइड को जो भी रिप्लाइड करेगा या जो भी कहेगा, जैसे कि टोल्ड आ सकता है, सेड आ सकता है, तो उसके कहे गए अल्फाज जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिए जाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो है तो 2 कॉमास को बनकर होता है, जैसे आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। एक छोटा सा परिंदा कह रहा है कि मैं इस लगी हुई आग को जो है तो बुझाने जा रहा हूं। उसके कहे गए लफ्जों को हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेकर यहाँ पर फुल स्टॉप दिया है। ये जुमला जो है तो सही हो गया। दूसरा जुमला है हाउस दैट सेड नथु द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इस लेसन से ये जुमला आया है। हाउस, तो हाउस का एच जो है तो कैपिटल लिखेंगे, और यहाँ पर जो है तो सेमी कॉमा देकर हाउस, हाउ इज यहाँ पर दर्शाता है, बताता है, दिखाता है। हाउ इज दैट या हाउस दैट, ये क्वेश्चन है, यानी वो कैसे हुआ, तो ये क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ दिया। और किसने कहा, तो सेड नथु, नथु ने कहा। क्या कहा, हाउस दैट। तो फिर हमने इसको कहे हुए लफ्जों को या उसके जुमले को क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क में ले लिया, क्योंकि ये सवाल है इसलिए। और सेड नथु के बाद जो है तो हमने यहाँ पर इसको फुल स्टॉप दिया। इस तरह से पंचुएट किया गया, सही किया गया, जुमलों को सुधारा गया बाय ग्रामेटिकल, उसके सीक्वेंस के हिसाब से। चौथी बीट प्यारे बच्चों इसमें पूछी गई है, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। 4 लफ्ज बनाइए 3 अल्फाबेट का या लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए। लेटर्स या अल्फाबेट एबीसीडी जिसे हम कहते हैं, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। अब वर्ड दिया जाता है आपको, जैसे यहाँ रेन वाटर, एक थोड़ा सा बड़ा लफ्ज यहाँ पर दिया गया है, जिसमें काफी लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे RAINWATER, रेन वाटर। इससे आपको क्या करना है, मिनिमम 3 लेटर्स के 4 वर्ड्स बनाने हैं, या इससे ज्यादा भी आप बना सकते हो। जैसे हमने रेन अलग कर दिया, वाटर, 2 लफ्ज तो आपको इसी में मिल गए, 1 मार्क यही आपने हासिल कर दिया। मैंने कई बार आपको पढ़ाते वक्त ये कहा है कि क्वेश्चन पेपर में ही कई ऐसे सवाल आते हैं जिसमें अब जवाब छुपे हुए रहते हैं, हमें ढूंढना है। रेन वाटर 1 मार्क यहाँ मिलेगा। इंटर इसमें से एक लफ्ज हमने निकाला, रॉ इसमें से निकाला, आप जो है तो और एक वर्ड लिख सकते हैं, वार। इस तरह से अब ये 5 हो गए, 6 हो गए, लेकिन लिखना है आपको 4 ओनली, तो इसका मिलेगा आपको 2 मार्क। इस तरह से ये चौथी बीट हमने यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी की कंप्लीट की है। और करना क्या है, अटेम्प्ट एनी फोर हमने पहले ही देखा था यहाँ पर, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें 5वीं बीट है। अगर हमने पहले 4 कर दिए तो फिर ये 5वीं करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें वो हार्ड जाते हैं
तो फिर आसानी हम तलाश करेंगे और फिर 5वीं बीट की तरफ भी आएंगे। करना अटेम्प्ट एनी 4 ही बताया गया था और 4 के आपको 8 मार्क्स मिलने हैं, लेकिन इसमें 6 बीट्स आपको दी जाएगी। 5वीं बीट बता रही है कि राइट द रिलेटेड वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स किसी लफ्ज से दिखाया गया कोई रिश्ता आपको या उस मुंसलिक लफ्ज जो है तो यहाँ पर बयान करने हैं। एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? गार्डन। आपको एक बाग वाला लफ्ज दिया गया है, इससे रिलेटेड वर्ड आपको आपकी मर्जी से लिखने हैं जो आप चाहते हो। गार्डन आपके हिसाब से स्मॉल है, ब्यूटीफुल है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, गार्डन अट्रैक्टिव है, गार्डन बिग है, गार्डन कलरफुल है। जैसे कलरफुल गार्डन, बिग गार्डन, स्मॉल गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन एंड अट्रैक्टिव गार्डन। आप इसमें और आपकी मर्जी के भी लफ्ज इस वेब में डालकर रिलेटेड वर्ड को कंप्लीट करके 2 मार्क्स यहाँ पर बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर माय विलेज या फिर इन्वायरमेंट या किसी रोड के बारे में ऐसे कोई लफ्ज आपको दिए जाएंगे जिससे आपको रिलेटेड वर्ड को आपकी मर्जी से लिखना है। आगे चलते हैं बिट नंबर 6 पर, जो बताती है कंप्लीट द वर्ड चैन। आपको एक लफ्जों की जंजीर, एक चैन को मुकम्मल करना है जो नाउन्स की होंगी, नाउन्स जिसमें नाम आएंगे। यहाँ पर दिए गए ऐड 4 वर्ड्स, आपको 4 लफ्ज इसमें ऐड करने हैं। ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। लास्ट लेटर यानी कि आखिरी अल्फाबेट से आपको इन लफ्ज को शुरू करना है जो प्रीवियस वर्ड यानी पहले पूछे गए लफ्ज में आएगा। जैसे टाइगर तो आर से रैट, चूहा आपने लिखा है। टी आप टेम्पल, किसी मंदिर, एक नाम लिखा है यहाँ पर। ई से फिर एलिफेंट और इस टी से आपने टॉर्टाइज, कछुआ। इस तरह से जो है तो एक नाउन की वर्ड चेंज को आपने यहाँ पर मुकम्मल किया। इसके भी 2 मार्क्स बड़े आसानी से आपको यहाँ मिल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर नाउन की जगह वर्ब चेन आएगी या फिर एडजेक्टिव वाली चेन आएगी, आपको उसे मुकम्मल करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक खत्म होता है, फिर आती है बिट बी जो 2 मार्क्स आपको देंगी और जिसमें अटेम्प्ट एनी 1 यानी 2 में से एक मार्क के लिए और फिर अटेम्प्ट एनी 1 दो में से किसी एक को मुकम्मल करना है और एक मार्क यहाँ पर जो है तो हासिल करना है। अगर आपको इसमें कोई चीज हार्ड लगती है तो आप उसको और को भी देख सकते हो, और का मतलब ये नहीं तो ये आप इसका है। तो आप आइए इधर देखिए, माई अंकल फाउंड अ बेबी क्या कह रहा है कि एड अ क्लॉज। इस जुमले का एक क्लॉज मुकम्मल कीजिए। इस यानी क्लॉज आता है मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, आपको पता है। तो एड अ क्लॉज टू फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपैंड इट मीनिंगफुली। इस दिए हुए क्लॉज को मुकम्मल कीजिए और एक मीनिंगफुल जुमला जो है तो बनाइए, सेंटेंस बनाइए। माई अंकल फाउंड अ बेबी हु इज क्राइंग। हमारे अंकल को, हमारे चाचा को एक ऐसी बेबी बच्चा मिला है जो रो रहा था या रो रहा है, आपने उसे मुकम्मल किया। या आप क्राइंग की जगह पे स्माइलिंग, प्लेइंग इन लफ्जों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हु इज़ प्लेइंग, हु इज़ क्राइंग, हु इज़ स्माइलिंग को यूज़ किया, तो ये जुमला मीनिंगफुल हो गया। और इन दोनों के अलावा आपने ये कंप्लीट किया, इसलिए आपको यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा। फिर है 1 मार्क के लिए अटेम्प्ट एनी 1, दूसरी बीट बताई गई है क्वेश्चन नंबर 1 बी में से। कह रहा है कि ऐड प्रीफिक्स जिसे हम लाइके कहते हैं, सफिक्स जिसे आप साबिका कहते हैं, टू मेक न्यू वर्ड्स। जैसे इन लफ्जों से आपको एक न्यू वर्ड बनाना है, नया जो है तो एक लफ्ज इस्तेमाल करना है। जैसे पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल कर दिया आपने। अगर आपको सफिक्स लगाना है तो आप इसको पॉसिबिलिटी कर सकते हो। और यहाँ पर दूसरा लफ्ज पूछा गया था अपॉइंट, आपने इसको किया अपॉइंटमेंट। यानी यहाँ पर आपने एक जगह प्रीफिक्स और एक जगह सफिक्स का इस्तेमाल करके 1 मार्क यहाँ पर हासिल किया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1B की जो बीट है डू एज डायरेक्टेड को आपने यहाँ पर कंप्लीट किया और 2 मार्क हासिल किया। ओके।